रक्षक बन जाते हैं, ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या कहेंगे आप? उन्हें रक्षा नहीं प्यारा, उन्हें पैसा प्यारा है। पैसा रहेगा तभी वो रक्षा कर सकते हैं आपका, नहीं तो नहीं कर सकते। वो मैं वादा के साथ बोल सकती हूँ पुलिसकर्मी को। पुलिस प्रशासन आई मेरे घर पे, मेरे पिताजी को उनकी गाड़ी को लेके गई, फिर वहाँ पर पिताजी को थाने में डाल दिए लोग। उन लोग का डिमांड पैसे का हो गया। तो मैंने बोला कि पुलिस प्रशासन भी बुलाती थी वहाँ पर, न जाने कौन सी बातें करती थी। पिता को बहुत ज़्यादा धमकाती डरवाती थी, बोलती थी बाहर नहीं निकलने का, घर में रहने का। पिताजी ये सब से हद से ज़्यादा पैदा हो गया, उसकी वजह से पिता उन लोग के डराव में। आप देखें निजी नहीं सस्ता। इस समय हम जनपद गाजीपुर के रामपुर माझा थाना अंतर्गत रामपुर गांव में उपस्थित हैं, जो कि पिछले कई दिन पहले 2-3 दिन पहले एक घटना हुई थी। पुलिस प्रताड़ना के वजह से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। जानने का प्रयास करेंगे क्या हुआ था उनके साथ। तो क्या नाम है बने आपका? रंजना गुप्ता। क्या हुआ था आपके पिताजी के साथ? वही बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। आखिर क्या वजह थी? वजह कुछ बताएंगे? वजह यही थी कि मेरे पिताजी एक्सीडेंट का मामला था। आ रहे थे नंदगंज से पहाड़पुर रोड पे, उधर से एक कन्हैया राम का लड़का था, वही जा रहा था, बहुत ज़्यादा तीव्र गति में था। वो भी नाबालिग था, न ही उसके पास ड्राइवरी लाइसेंस थी और न ही उसके पास हेलमेट थी। पिताजी आए, पिताजी को गाड़ी को उसने ही टक्कर मारा। मेरे पिताजी की गलती भी नहीं था। पिताजी उठकर उसको उठाए भी, फिर भी कोई अन्य आदमी मेरे पिताजी की गाड़ी का नंबर खींच के पुलिस कर्मियों को भेज दिए। पुलिस प्रशासन आई मेरे घर पे, मेरे पिताजी को उनकी गाड़ी को लेके गई, फिर वहाँ पर पिताजी को थाने में डाल दिए लोग। उन लोग का डिमांड पैसे का हो गया। तो मैंने बोला कितना पैसे लगेगा। मैंने बोली कि फिर पिता को छोड़ दो, लेकिन वो लोग नहीं छोड़ा। बोले पैसे की डिमांड अन्य लोगों से किया, अन्य लोग मेरे से पैसे की मांग की। मैंने पैसे देकर पिताजी को बचाया। जो बच्चा एक्सीडेंट हुआ था वो भर्ती था। अच्छा। वो भी ठीक था। उसका भाई विक्की नाम था, बार बार पिताजी को पैसे के लिए अन्य नंबरों से पैसे के लिए प्रताड़ित करता था। जो आप कह रही हैं कि अन्य नंबरों से पैसे के लिए प्रताड़ित कर रहा था, कोई कॉल रिकॉर्ड है आपके पास वैसा कुछ? जी है ना? हाँ। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? वही फिर पुलिस प्रशासन भी बुलाती थी वहाँ पर, न जाने कौन सी बातें करती थी। पिता को बहुत ज़्यादा धमकाती डरवाती थी, बोलती थी बाहर नहीं निकलने का, घर में रहने का। पिताजी ये सब से हद से ज़्यादा पैदा हो गया, उसकी वजह से पिता उन लोग के डराव में आने के कारण अंदर रहने लगे। और पैसे के डिप्रेशन, विक्की जो थे बार बार पैसे के लिए बोलते, वो सब ज़्यादा उनको ये दर्द रईस आ गया। इसके कारण वो 3 तारीख को फांसी के फंदे पे अपने प्राण त्याग दी। अगर आपकी सहमति है तो जो कॉल रिकॉर्ड है, अगर आपकी मर्जी है तो उसको कुछ हिस्सा आप हमको दे सकती हैं, शेयर कर सकते हैं उसको चलाने के लिए। जी मैं कर सकती हूँ, भरपूर मात्रा में कर सकती हूँ। मेरे पिता के साथ गलत हुआ है तो मुझे अन्याय चाहिए ना। जिसका बच्चा एक्सीडेंट हुआ था वो शायद सफाई कर्मी में, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे खासे थे। जब भी थे तो हम लोग मजदूर थे। आप मजदूर थे, वो सफाई कर्मी में थे। पैसे की तो कमी नहीं? पैसे की कमी उनके घर बिल्कुल नहीं थी। मेरे पिता सुबह से लेकर शाम तक 200-300 लाते थे, फिर भी उनके पास इतना बड़ा दिल था। 1500 देने के लिए बोले, मैं चाहे कैसे करके आपको डेली 500 देने का वादा करता हूँ, नहीं दूंगा तो बोलना है। लेकिन वो लोग नहीं बात माना, पैसे अन्य नंबरों पर डिप्रेशन डालते गए लोग। ये दर्द पिताजी को बहुत ज़्यादा आसानी हो गया, इसके कारण उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। कब पता चला आपको? कैसे देखी आप लोग की जो कि आपके पिताजी ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली? मेरे पिताजी तो वो लोग पैसे के लिए जिस दिन बोले थे उस दिन में अपना बच्चा हुआ था, 1 महीने का था। मैं जा रही थी सुई लगवाने, तो रस्ते लेकर आए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पिताजी ये सब करने के लिए लाए थे। 3 तारीख को रात में वही हम लोग आपस में बातें कर रहे थे बैठ के, बहन हम बाहर आए, फिर बोले, हम लोग को प्यार से बड़की छुटकी बोलते हैं। बड़की छुटकी बोले कहाँ कर रहे थे लोग? हम लोग बोले जागे हैं। तो उनको लगा कि ये लोग जागी हैं। आए, रात चाय लिए, फिर हम लोग अपना अंदर बच्चा को लेकर अपना सोए थे। 10 मिनट बाद बोले छोटी बहन को जाइए थोड़ा पानी लेकर आओ, प्यास लगा बहुत तेज। वही गई, पिताजी को देखी प्राण अपना फांसी पे त्याग दिए थे। यही पिताजी के साथ ऐसा अन्याय हुआ जिससे वो
ये कदम उठाना पड़ा उनको मजबूरन। इतना मतलब उनके साथ लोग टॉर्चर करते थे लोग। जब आपके पिताजी ने फांसी के फंदे पर लटक करके आत्महत्या कर ली अपने आप ही खुद, इसके बाद जो कि पिकअप आपका थाने से वापस आ गया। जी जी, वो तो कहना नहीं पड़ा, अपने आप पुलिस को आई भी तो गाड़ी पहले अपने आप द्वार पे खड़ा कर दी और तुरंत अपना खड़ा करने के बाद बोली आप अपनी गाड़ी ले लीजिए। जब पिता ही नहीं रहे तो गाड़ी लाकर क्या मकसद है बताइए आप ही। अगर जो काम ऐसा हत्याकांड होने के बाद प्रशासन पुलिस वाले की अगर यही काम पहले कर दिए होते तो आपके पिताजी के साथ ऐसा नहीं किए होते, वो सबके सामने आप लोग के सामने रहे होते। लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों के साथ क्या करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए जो ये राक्षस बन जाते हैं, आते हैं रक्षा के ये देश के रक्षा के लिए, गाँव की रक्षा करने के लिए, लेकिन खुद ही भक्षक बन जाते हैं। ऐसे पुलिस वालों के लिए क्या कहेंगे आप? उन्हें रक्षा नहीं प्यारा, उन्हें पैसा प्यारा है। पैसा रहेगा तभी वो रक्षा कर सकते हैं आपका, नहीं तो नहीं कर सकते। वो मैं वादा के साथ बोल सकती हूँ पुलिसकर्मी को। बगल में ही आपका घर, वो जो विधायक जी यहाँ पे हैं उनका घर है, कितना मदद कर रहे हैं आप लोगों का? भी वही मदद क्या करेंगे, वही हल्का फुल्का मदद कर रहे हैं। मदद तो मेन जो करता था वही चला गया ना हम लोग का। संसार में अगर एक पिता से ज़्यादा कोई करता है क्या, मजबूती रहता है क्या किसी के साथ? बहुत करेंगे जब तक है, थोड़ा बहुत करेंगे कर देवासना के लिए, उसके बाद थोड़ी वो कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी बहन भी है शादी करने के लिए, उसका शादी विवाह करने के लिए पैसा लगेगा, सब चीज़ लगेगा। कहाँ से वो पिताजी नहीं रह गए, तो क्या कैसे करेंगे आप लोग? अब यही प्रशासन सोचना चाहिए था, अब उसका व्यवस्था प्रशासन को करना उचित है ना। एक पीड़ित परिवार पे क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, उनके घर कैसे क्या होता था, अगर वो लोग सुने तो और अच्छा ही है। बाकी तो कुछ जो प्रशासन बार बार प्रताड़ना कर रहा था आपके पिताजी के साथ, अगर जब आपके पिताजी के साथ ऐसी घटना हो जाती है तो इसके बाद जो कि उसको पुलिस वाले को जो लोग सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंड न करके कि उसके साथ इससे भी कड़ी सजा होनी चाहिए ना। सस्पेंड क्या है, सस्पेंड करेंगे 6 महीने बाद फिर आ जाएंगे। एक पुलिस वाला कभी सोचता है क्या कि मैं एक पुलिस को हटा दूँ? तो वो बहुत करेंगे, 6 महीने के लिए सस्पेंड करेंगे, साल भर के लिए। कि उन्हें अगर मेरे पिता के साथ प्राण गया तो उन्हें ज़िंदगी भर के लिए उनका नौकरी भी जाना तो उचित है ना। जी, अगर ना उसको फांसी की सजा हो लेकिन नौकरी के लिए ज़िंदगी भर के लिए वो हट जाए तो बेहतर ही है। एक लोग का प्राण गया, उनका भी प्राण जाए तो इससे बेटर कुछ अच्छा है हम लोग के लिए है नहीं। हो जाता तो और बढ़िया रहता, लेकिन प्रशासन कभी एक पुलिस को ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है। योगी सरकार है, योगी सरकार में भरोसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल नहीं। अगर योगी सरकार रहता तो ऐसे थाना के बगल में विधायक के सामने ऐसी घटना हो सकती है। एक बेटी का दर्द है, हम क्या बताएं और क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे तो बताइए। अब क्या कहा जाए, जो है उसी में न्याय मिलेगा, ऐसा भरोसा है? क्या न्याय मिलेगा, उस जब पिता थे तभी न्याय मिल गया होता, उनके जाने के बाद क्या भरोसा है।